जिंदगी में जैसा मैं बार बार कहता हूं कि रिश्ते बहुत मुश्किल से, बहुत भाग्य से, बहुत प्रारब्ध से मिलते हैं। यूनिटी बनाकर रहो, इसमें बड़ी ताकत है। तुम्हारा व्यक्ति बुरा भी है तो भी संभाल कर रखो। अच्छा है तब तो संभालो ही, बुरा भी है तब भी संभालो। कोई कितना ही खराब क्यों ना हो, संभाल कर रखो, आपको अलग एहसास होगा। सब अच्छे नहीं हो सकते और ना सब बुरे हो सकते हैं। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा वो ढंग जिससे तुम चीजों को समझ पाओगे। ये इतना आसान नहीं। तुम कुछ भी कर लो, अगर रिश्ते संभालने नहीं आते तो तुम सब जगह फेल हो। भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो कोई दूसरा पुत्र होता, ध्यान रखना मैं तुम्हें प्यार करना सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम में जीतना सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें मैरिज लाइफ, दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव रिलेशन, इसको बेहतर बनाना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? तुम्हें तुम्हारे प्रेम में जीतना सिखा रहा हूं। उपाय तो ऐसा बताऊंगा कि तत्काल काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले समझना भी तो जरूरी है। उपाय होगा कैसे? उपाय संभालेगा कौन? उपाय के पहले आवश्यक है तुम्हारा खुद का जिंदा रहना। तभी तो तुम ठीक रहोगे, तभी तो तुम जीत पाओगे। भगवान राम जब अयोध्या से निकले, कोई दूसरा पुत्र होता तो जीवन भर अपने माँ बाप को अगड़म बगड़म कहता, बुरा बोलता। जब भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो कोई दूसरा होता, वो जीवन भर यही कहता, मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया, कुछ मिला नहीं, कुछ दिया नहीं, मैं जो कुछ हूं आज अपने दम पर हूं। नहीं, राम ने ऐसा नहीं कहा। राम ने एक बार भी नहीं कहा मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया और सब छीन लिया, कुछ दिया नहीं। कोई हक नहीं दिया। दिया है जिम्मेदारियां दी, हक नहीं दिए। ये दूसरा होता दुनिया भर में गाना गाता, रो रो कर सबको सुनाता। भगवान राम ने क्या किया? उन्होंने कहा, बोले पिता दीन कानन राजू। भगवान राम कहते हैं कि भगवान की वाणी सुनो, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, राजा दशरथ यानी मेरे पिता ने मुझे पूरे विश्व का राजा बनाया है। कुछ छीना नहीं है, बहुत कुछ दे दिया है। मुझे छीनने के बजाय एक अवसर दिया है कि मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊं। अब या तो तुम किसी बात में अच्छा सोच सकते हो या तो बुरा सोच सकते हो। तुम्हारा प्रभाव है, तुम अच्छा कम और बुरा ज्यादा सोचते हो। पहले क्या सोचते हो? बुरा। शुरुआत कहां से करते हो? बुरा सोचने से। अच्छा तो तुम सोच ही नहीं पाते, जबकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरफ 99% लोग होते हैं वो गलत रास्ता होता है, जहां 1% लोग होते हैं वो सही रास्ता होता है। तो मैं कह रहा था कि प्रेम में अच्छा ही नहीं बुरा भी है, तो संभालने की हिम्मत और ताकत रखो, क्योंकि अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे बनाने पड़ते हैं। कोई अच्छा नहीं होता, सबको अच्छा बनाना पड़ता है। 2 हाथ पैर के ही सारे लोग हैं, उन्हीं में से कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत सफल हैं, कुछ बहुत असफल हैं। उन्हीं 2 हाथ पैर के लोगों में से कुछ बहुत सक्षम है, बहुत सुख है, और किसी के पास कुछ नहीं है। भाग्य से सब मिलता है, पर भाग्य आपसे मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। और एक बात कहता हूं, जिसे तुम बुरा समझ रहे हो वो बुरा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है।
जिसके कारण तुमने इतनी भी कोई चीज पाई है, वो तुम्हारे लिए बुरा कैसे हो सकता है, वो खराब कैसे हो सकता है, वो गड़बड़ कैसे हो सकता है। जिससे कुछ पाया है उसके लिए कृतार्थ रहिए, कृतज्ञ रहिए। ये मत सोचिए मैंने ये किया इसलिए ये मिला है। तुमने किया तो पहले भी बहुत कुछ है, उधर कुछ नहीं मिला। तुमने क्या किया है वो मत सोचो, क्या मिला है बस उतना सोचो, तो रिश्ता चलेगा, अन्यथा रिश्ता खराब हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें आदत है पैसे दो सामान लो, पैसे दो सामान लो, तुम्हें आदत है। और तुम्हें बड़ी गंदी आदत है, व्यवहार वाली बात बताता हूं आपको, कहां कहां गलत करते हो तुम। व्यवहार में 15 साल पहले तुम्हारे यहां कोई 500 रुपए लिखा गया था, अब तुम क्या करोगे, तुम उसके घर 500 रुपए लेकर के फिर से जाओगे अब लिखाने। उस समय का 500 और आज के 500 में कोई अंतर नहीं है। उसकी सामर्थ्य में तुम्हारे सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं है। ये सब सामर्थ्य की चीजें हैं साहब। तुम्हारा सिग्नेचर है, तुम्हारे हस्ताक्षर नहीं है। दुख और सुख कुछ नहीं होता, तुम्हारा खुद का निर्माण किया हुआ काम है ये तुम्हारी खुद की निर्माण की हुई व्यवस्था है। अब तुम्हें कोई 500 देगा, तुम 500 ही देने जाओगे, ये गलत है। उसने अपनी सामर्थ्य से दिया, तुम अपनी सामर्थ्य से दो। उसने उस समय आपको पंखा दिया था, तुम आज भी पंखा देने जाओगे। उस समय पंखा अलग पैसे में आता था, आज अलग पैसे में आता है। उस समय महंगा आता था, अब सस्ता आता है। उनकी अपनी ताकत है, तुम्हारी अपनी ताकत है। उनकी ज्यादा हो सकती, तुम्हारी कम हो सकती, तुम्हारी ज्यादा हो सकती, उनकी कम हो सकती है। इसलिए सोच समझकर, तरीके से, ढंग से रिश्तों को रिश्तों की तरह निभाओ। रिश्तों को व्यापार के तरह नहीं, रिश्तों को प्यार की तरह निभाओ। उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये व्यापार नहीं है, ये प्यार है। उन्होंने कैसा भी किया हो, हम अच्छा ही करेंगे, यही तो प्रेम है। जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि जो प्रेम गली में गए ही नहीं, वो हो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम तुम्हारी ताकत है, प्रेम तुम्हारी व्यवस्था है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा व्यक्तित्व है। तुम्हें खाना परोसते समय भी तुम्हारा प्रेम छलकाता है, प्रेम झलकता है। तुम्हारे घर अतिथि आ जाए, उसको तुम भोजन कराओगे, उसमें प्रेम बता देगा कि तुम कितने प्रेमी जीव हो। कोई कोई अपने घर का सर्वस्व, सर्वश्रेष्ठ चीजें निकालकर खिलाने पिलाने में विश्वास रखता है, और कोई सबसे खराब गली सड़ी चीजें, बेकार चीजें आपको खिलाने में विश्वास रखता है। दोनों के प्रेम में भांति है, भेद है। दूसरों के कहने पर ना तो गुरु बनाओ और ना दूसरों के कहने पर गुरु को छोड़ो। ना दूसरों को गुरु के बारे में अपना अनुभव बहुत सारा शेयर करना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। खराब वाला अच्छे अनुभव शेयर करो, बढ़िया चीज शेयर करो, पर तुम इतने सत्यानाशी हो, अच्छी चीज शेयर नहीं करोगे, किसी को बुरी करोगे। और बुरी भी क्या, तुम्हारी गलती नहीं बताओगे, अच्छे लोगों की, अपने प्यार की, गुरु जी की, भगवान की खूब गलतियां बताओगे। अभी तुम में से कुछ लोग लिख ले रहे हैं नीचे, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मेरा काम नहीं हो रहा है, कम हुआ है, 50% ही हुआ है। अभी तुम्हें, तुम्हारा सारा फोकस पैसे पे ही है। हाँ,
सारा का सारा ध्यान तुम्हारा पैसों में ही है, तो कैसे काम होगा? और कौन करके देगा तुम्हारा काम? नहीं होगा, दिक्कत होगी। तुम सबको पता है कि मैं तुम्हारी सब चीजें जानता हूं। तुम्हारी ऐसी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम और तुम्हारा जीवन का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं जानता नहीं। जिन लोगों ने मुझे डायरेक्ट बात किया उनको पता होगा कि मेरे सामने बात किया तो तुम्हारा छठी पसनी आगा पीछा सब पता चल जाएगा। फिर कुछ और होशियार लोग हैं, उसके बाद भी नहीं मानते, तो मुझे सबूत देकर बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस समय भी हूं जिस समय कोई नहीं है। प्रयास करो। अब बारी आज के उपाय की है। मैं कल से कोशिश करूंगा कुछ पॉइंटर्स पर कल से आपसे बात करूं, क्योंकि तुम डिस्टर्ब करते रहते हो पूछ पूछ के, तो इसलिए मैं हर दिन तुमसे कुछ बीच बीच में पॉइंटर्स पे बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ताकि तुम्हें जवाब भी मिलते जाए। मैं ये समझता हूं कि तुम्हें अगर मैं सिखा ले गया जीवन जीना तो तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल ही जाएगा, पर तुम बहुत जल्दबाज हो। तुम्हें हर चीज सामग्री रेडीमेड चाहिए होती है। एक निवेदन कर रहा हूं रेडीमेड के नाम पर, सरसों का तेल और मसाले यानी सब्जी के मसाले प्लीज रेडीमेड लाना बंद कर दो। ये कैंसर का कारण है। मैंने फैक्ट्रियों के अंदर जाकर के देखा है, सरसों के तेल में 20 लीटर गंदे तेल में 5 लीटर सरसों का तेल मिलाकर 25 बनाया जाता है। आप और आपके बच्चे खाते हैं। मत करो ऐसा, मत 150 की कंजूसी करो, मत आलस्य करो। रिफाइंड और बाहर का पैक तेल खाना बंद कर दो। ये पैकिंग के मसाले, सब्जी मसाले खाने बंद कर दो। शुगर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का कारण फूड ही है। अगर मान पाना तो मानना, अच्छा लगेगा मुझे। मैं आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूं एक साथ कि तुम्हारा सबका काम हो जाए, पर यह आशीर्वाद लगेगा तब जब तुम किसी आशीर्वाद देने वाले गुरु के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखोगे जितना शिष्य को रखनी चाहिए। गुरु बड़ा नहीं होता, सदैव शिष्य बड़ा होता है। अब उपाय बता रहा हूं। एक मिट्टी का दिया ले लो, उसमें देसी घी या सफेद तिल का तेल रख लो। इसमें मिश्री डालकर आपको रात भर रखना है घी में या तेल में। इसमें तरीका थोड़ा सा परिवर्तित है। अंदर की ओर आपको अच्छे से घी में ही थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अंदर का दिया पीला और बाहर का दिया लाल रोली और घी मिलाकर के रंग देना है। फिर घी भरना है। रंगने के बाद जब सूख जाए तब भरिएगा, वरना वो निकल जाएगा। घी भर लो, मिश्री डाल लो, यानी पूरा दिया बनाकर बत्ती बनाकर रख लो। रात्रि में जिस कमरे में तुम सो रहे हो उस कमरे में थोड़ी देर उसे जलाकर बुझा दो, बंद करके रख लो, सो जाओ। रात में तुम्हारी आंख खुलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब आंख खुले तब दोबारा जलाकर सो जाइएगा। जब तक जले उसे जलने दीजिएगा, बाद में उसे किसी जल प्रवाह या कुएं इत्यादि में डाल सकते हो। अब इसमें ट्रिक केवल इतनी है कि एक बार जला और तुमने बुझा दिया, दूसरी बार जब रात में तुम्हारी नींद खुली और तब तुमने जलाया, तब तुम अहोरात्रि, मध्यरात्रि, कालरात्रि, शिवरात्रि, नवरात्रि, इस प्रकार की रात्रियां होती हैं। हर दिन तुम्हें अहोरात्रि, मध्यरात्रि मिलती है। तुम्हारी प्रकृति के हिसाब से नींद तुम्हारी तभी खुलती है जब तुम उस अहोरात्रि में होते हो। तो एक तो ये करना है। दूसरा, जब तुम दिया बुझाकर सो रहे होगे तो अपने मत्थे पर हाथ रखकर अपने को खुद को आशीर्वाद देना। ये तो तुम जीवन भर भी करते रहो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ा अच्छा उपाय, लाइफ टाइम करना चाहिए। बहुत फलदायक है। खुद को आशीर्वाद दो, खुद के सर पे हाथ रखो और खूब आशीर्वाद दो। जो तुम चाहते हो जीवन में वो सब आशीर्वाद दो अपने आप को।
गुरु ताकतवर हो, गुरु सक्षम हो, गुरु बलवान हो तो सब संभव हो जाता है। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा काम हो, तुम खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो और खूब आनंद करो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, खूब खूब आनंद करो।